पाकिस्तान साहब टाइम से देखना स्टार्ट कर चुके हैं। मैं से बिहार के कैमूर जिला के सिकंदरपुर गाँव में उपस्थित हूँ। जैसे आपको पता होगा कि 2025 लास्ट में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और लोग जो प्रतिनिधि जो है विकास सिंह गंगा बहा रहे हैं, कह रहे हैं कि कैमूर दिखे आगे तो विकास गंगा जरूर दिखे, लेकिन विकास के नाम पर आश्वासन मिलता है। और यहाँ देखिए कैमरा से कहीं थोड़ा लोग दिखाएं किस तरह से भीड़ उमड़ी हुई है। इन लोगों से मैं जिन समस्याओं को समझूंगा कि आप लोगों को क्या क्या समस्याएं हैं। कैमूर से दो मंत्री निकल चुके हैं, लेकिन विकास से गंगा के नाम पर सिर्फ तो आश्वासन नहीं मिला है। आइए लोगों से हम बातचीत करते हैं। बातचीत करने के बाद उनसे जानने का प्रयास करते हैं। क्या नाम पड़ी? निजामुद्दीन साहब। कहाँ घर पड़ी आपका? फुलवड़िया से। 2026 आप मैट्रिक पास कर चुके हैं, आगे क्या पढ़ना है हो रहे हैं कंफ्यूज, या फिर पैसा बन रहा है पढ़ाई में दिक्कत, तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आ जाएं द करियर पॉइंट में। यहाँ आपको आगे की शिक्षा के लिए देश भर में बेहतर व्यवस्था उपलब्ध है। नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और पाएं बेहतर सलाह और बेहतर कॉलेज में शिक्षा। चुनाव होने वाला बा, विकास कहाँ तक भर बापी गाँव में? विकास यही जो है सर, जो देख रहे हैं यही ढलैया मलैया हुआ है। आगे हम लोगों को कोई रास्ता नहीं है। अरे गांव में क्या समस्या बा? तो पहला नंबर तो पानी का समस्या है कि पानी बगैर हम लोग रहते हैं। अरे नीतीश कुमार का सबसे बड़ी योजना नल जल योजना बा, तो क्या चालू इस वक्त बंद बा? बंद है इस वक्त। बंद है जी। दोनों वार्ड में? 6 वार्ड में। 6 वार्ड में। 6 वार्ड में। और बताएं क्या समस्या बा? और ये जो है नरक देख रहे हैं, वो तो नरक तो दिख रही है। यहाँ से लेके हम लोगों को करबला तक जाने के लिए कोई साधन नहीं। आज चमटोल 4 घर चमा रहे बेचारे, उन लोगों को आने का कोई रास्ता नहीं। अच्छा। अगर अभी बारिश हो जाए तो वो लोग छका जाएंगे। हाँ? वो लोग हम लोग भी छका जाएंगे। इधर के जितने लोग हैं उधर छका जाएंगे। बोलो। आइए थोड़ा सहयोगी से कहेंगे, थोड़ा है। क्या नाम पड़ेगा आपका? कहाँ घर पड़ेगा आपका? फुलवड़िया। क्या समस्या बा आपका? समस्या तो साहब बहुत कुछ बा। यहाँ के गरीबन पर कोई मंत्री होके, कोई मतलब वैसा आदमी होके, लेकिन यहाँ के मतलब कोई गरीबी पर कोई ख्याल करे वाला नहीं थे। इलेक्शन का दिन आई तो बहुत आदमी के यहाँ बेटा तुम्हारा कॉलोनी बनवा देंगे, ये बनवा देंगे, वो बनवा देंगे, लेकिन कुछ होता नहीं है। हम लोग एक गली के लिए कितने दिन से हम लोग परेशान हैं, लेकिन साहब आज तक हम लोग का कोई सुविधा नहीं है। अच्छा। बस कह कर चला गया। यही बताइए कि बिहार सरकार के मंत्री जमा खाऊ हैं, कहते हैं कि मैं हर गांव में विकास की गंगा बहा रहा हूँ। आपके गांव में क्या है? वो हमारे गांव में कभी नहीं आए। एक बार भी नहीं है? एक बार भी नहीं आए। हम लोग की समस्या पूछने के लिए भी नहीं आए कि हाँ कैसे रह रहे हो, निकल रहे हो, घर में हो, खाने बगैर मर रहे हो, कोई समस्या का कोई निदान नहीं कर रहे। बड़े बड़े कॉलेज हॉस्टल बनवा रहे हैं बच्चों तो हॉस्टल बनवा रहे हैं, लेकिन हम लोग के यहाँ नहीं बनाए तो साहब हम लोग क्या बोलेंगे, क्या कहेंगे? यही ना कहेंगे। अच्छा, गाँव में पानी की समस्या क्या है? पानी का समस्या बहुत प्रॉब्लम है सर। हम लोग को पानी पीने का नहीं मिलता है। कभी ये आता है तो बिजली वाला जो है लाइन काट देता है, पानी रोक देता है। हम लोग का पता नहीं क्या समस्या है। इसमें जो चलाता है, जो ठेकेदारी लिया है, वही ना बताएगा कि क्या समस्या है सर। जैसे मैं कुछ लोग यहाँ पे हमसे बोले हैं कि हमारे यहाँ कॉलोनी का भी व्यवस्था नहीं है। कॉलोनी में क्या? हाँ सर, कॉलोनी का तो कोई व्यवस्था नहीं है। व्यवस्था है तो 2-4 लोग को मिला है, बाकी लोग सब वही सही है। हाँ, सर्वे हो रहा था जी। तो सर्वे हो रहा था तो सर्वे में कोई कराया है, कोई नहीं कराया। जिसका छूट गया वैसा उसका कैसे होगा सर? 500,000 मांग रहा है। 10-10 हजार रुपया घूस भी यहाँ पे चल रहा है। ये बात तो छोड़िए सर। कहाँ पे? यहाँ पे फुलवड़िया में चल रहा है, जिले में चल रहा है, ये मतलब कि हमारे वार्ड में चल रहा है। पैसा दोगे तो निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा सर। ग्राम सेवक आकर खुद ही ले रहा है। अच्छा। हाँ, कुछ लोग और हैं, उनसे बातचीत करते हैं। क्या हाल चाल बा? हमारा नाम मुजीबुर रहमान है। मैं चैनपुर का निवासी हूँ। जी जी। ग्राम पंचायत सिकंदरपुर है, टोला फुलवरिया है। इस गांव में कोई विकास के नाम पर कुछ नहीं हुआ। मंत्री जी क्या करते हैं? जो भी मंत्री हुए, जब तक मंत्री हुए, जब तक नहीं थे तब तक आ रहे थे। जब तक मंत्री हुए तब से आज तक अभी उनका दर्शन नहीं हुआ कि कैसा मंत्री है वो। उनके खातिर हम लोग जान भी दे दिए। और जब मंत्री नहीं थे तो इस गली में बराबर रोजाना आते थे, और आज तक अभी पता नहीं चला। जिसका मकान बनने लायक है उसका मकान नहीं बन रहा है, जिसका मकान गिर रहा है, झोपड़ी है, उसका मकान उसी तरह है। जो पक्का है उसका मकान बन रहा है, उसके पैसे बन रहा है। अरे आवास सहायक तो घूम आवास सहायक घूम रहा है, तो आवाज जिसके पास पैसा है वो दे रहा है, उसका काम हो रहा है। और जो नहीं दे रहा है उसका काम नहीं हो रहा है। हमारे पास पैसा ही नहीं है। आवास सहायक तो यही कर रहा है।
गाँव में पानी का समस्या बा। बहुत बड़ी पानी का समस्या है और पानी का समस्या है, सबसे बड़ी जो है गली का समस्या है। इस मोहल्ला में कोई रोड नहीं है, किसी को आने जाए बारिश हो जाए तो सब आदमी इधर जो देख रहे हैं आप, इधर का आदमी इधर ही रह जाएगा, उधर का आदमी उधर रह जाएगा, ठेहुना पर पानी में हेल कर जाता है। सरकारी हेडपम्प ना है माँ, सरकारी हेडपम्प है लेकिन उस पर कोई लापरवाही रहता है। ठेकेदार जो चलाता है उसको पैसा भी मिलता नहीं है और लाइन नहीं रहता है, लाइन का बिल काट देता है, लाइन भी कभी काट देता है। हाँ अच्छा, ये कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं से हम बातचीत करते हैं। बातचीत करने के दौरान जानने का प्रयास कहो कॉलोनी मिलत नहीं मिलल? हाँ जौन बात हुई तन बताओ। बोलो कॉलोनी मिलत नहीं मिलल? मिलल है तो कहो कि मिलल है। मिलल बा, उहे घूस लेके मिलल बा। गरीब आदमी बानन, 4 गो बच्चा लेके हम पाल रहल बानी, हमर मरद पागल दीवाना बा। अच्छा। तबो हमरा से घूस ले हनन, मुखिया घूस लेहनन? 10,000 रुपया ले हनन, 10,000 रुपया ले हनन। तो हम 10,000 रुपया आपके देब कि 10,000 रुपया हम लेबर मजदूरी के दे? 10,000 रुपया हम लेबर मजदूरी के दे? अच्छा, आय क्या नाम बा? कॉलोनी नहीं मिलल तो ये तक क्या नाम तक कॉलोनी नहीं मिलल है सर। काहे हो? अब काहे नहीं मिलल? हमारे गरीबी की वजह से 20,000 रुपया देवे का घूस तो हम कहाँ ले पाएंगे? पैसा मांगता रहा घूस पर काम होता सर, घूस पर काम होता हमारे कॉलोनी नहीं मिलता। आप देख लिए झोपड़ी का मकान है, कच्चा का मकान है जो गिर रहा है। जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है सर। घूस चाहिए। जो भी बोल रहा है सच बोल रहा है, कच्चा का मकान है। यही बताइए कि अभी मुखिया चल जी के हाथ देख जोड़ लीजिए। के माफी मांग रहे हैं। ठीक, हमारा रास्ता नहीं बना, बोले कि मुखिया जी की गिर जाएगा ईटा, रास्ता बन जाएगा, लेकिन फिर भी नहीं बना। आज तक नहीं बना, आज तक नहीं बना। अभी चलिए हम दिखा रहे हैं कच्चा है। हम लोग को आने जाने में दिक्कत हो रहा है। हम लोग लाठी में नाम आ रहा है, कंप्यूटर अपलोड नहीं हुआ है, मकान गिर रहा है। चलिए, उसके हमारा नाम घर दर्ज है दीजिए, हमारा और कंप्यूटर अपलोड नहीं है, उसका कॉलोनी नहीं मिला है, मकान गिर रहा है। हाँ, ये हाल है इस पंचायत का। इस मोहल्ला गरीबी के ऊपर मोहल्ले का देखिए, वीडियो साहब से हम बोले कि आप इंक्वायरी कर लीजिए, मकान का इंक्वायरी कर लीजिए कि किसका मकान बनने लायक है, किसका नहीं मकान बनने लायक है, मत दीजिए कॉलोनी। लेकिन आपका सरकार की योजना है ना कि कच्चा के झोपड़ी वाले को मकान पहले दीजिए, उसके बाद कच्चा वाले को दीजिए, उसके बाद पक्का वाले को दीजिए। लेकिन पक्का वाला को मिल रहा है, कच्चा वाला को नहीं मिल रहा है, झोपड़ी वाला को नहीं मिल रहा है। क्यों? उसका बाद बाल बच्चा धूप में पड़ा हुआ है। जिसका मान के चलिए कि 5-4 कॉलोनी है, उसके घर में आ रहा है, 4-5 आ रहा है, हम लोग के घर में क्यों नहीं आ रहा है? हम लोग के घर में तो एक भी नहीं है, उसी तरह खड़ा पड़ा है। इस मोहल्ला पे कोई का ध्यान नहीं, ना वीडियो का ध्यान है, ना डीएम का ध्यान है, ना कब्रिस्तान तो आपके पूर्व है और ये कब्रिस्तान अभी पड़ा हुआ है, जो है अभी घेराबंदी नहीं हुआ है इसका। हम लोग का बाहर में भी है बड़ा मैं आपको बता दूं कि ये कब्रिस्तान है और कब्रिस्तान की स्थिति ये है कि अभी तक इसका बाउंड्री जो हुआ है, बाउंड्री तक नहीं हुआ है। तो विकास की गंगा कहाँ बह रही है सरकार? देख लीजिए, पूरा सहयोगी से कहेंगे इतना बड़ा कब्रिस्तान है, इतना बड़ा कब्रिस्तान होने के कारण इसका घेराव हो जाना चाहिए था, लेकिन अभी तक घेराव नहीं हो पाया है। पीछे तक तो लोग कह रहे हैं बहुत दूर तक कब्रिस्तान है। और यहाँ पर हम जब आए 2025 लास्ट विधानसभा का चुनाव होने वाला है, जब हमने लोगों से यहाँ की समस्याओं के बारे में जब जानने के लगे तो समस्याएं तो इतनी है, सरकार इतनी है कि सुनते सुनते सुबह से शाम हो जाएगी, लेकिन समस्याएं खत्म होने का नाम नहीं लेगी। इस गांव में कंडीशन इतना खराब है कि एक सरकारी हेडपम्प खोजिएगा तो सरकारी हेडपम्प तक नहीं मिलेगा। अब बिहार सरकार का जो सबसे बड़ी योजना निकलती है नल जल योजना भी अपनी स्थिति में नहीं है, कभी पानी देता है कभी नहीं देता है। और यहाँ तक सुशासन की सरकार में, डबल इंजन की सरकार में घुसखोरी चरम सीमा पे है। लोग सर्वे कर रहे थे किसको आवास देना है किसको नहीं देना है, लेकिन इस गांव में जब हम बातचीत करने लगे तो ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो हम कहे कि नहीं हमें कॉलोनी मिला हो। नाम जोड़ने के नाम पर, आवास में नाम जोड़ने के नाम पर 10,000 20,000 का डिमांड किया जा रहा है। जिसके पास 10,000 20,000 रहेगा तो किसी तरह अपना गुजारा बसर कर लेगा, तो कोई अपना पेट चलाए या कोई अधिकारियों को घूस दे। यहाँ पर तो यहाँ के लोगों ने चैनपुर के वीडियो साहब पे भी आरोप लगाया है कि कई बार हमने कहा कि आप आइए और यहाँ पर जांच कीजिए, लेकिन वीडियो साहब एक बार भी नहीं आए। वीडियो साहब आए थे जी? नहीं। एक बार भी वीडियो साहब नहीं आए। और समस्याएं तो इतनी है कि कम से कम 1 किलोमीटर तक यहाँ के लोगों का रोड का डिमांड है। अब कई मंत्री आए, कई मुखिया आए, लेकिन रोड उसी तरह वीरान पड़ा हुआ है, ना ही रोड बन पा रहा है ना कुछ बन पा रहा है। का स्थान है वहाँ। और लोगों का ये भी कहना है कि हम तो वोट मारते मारते थक चुके हैं, लेकिन विकास की गंगा देखने के लिए आंखें निगाहें तरस जा रही हैं। तब देखना है कि इस बार 2026 के इलेक्शन में लोग क्या करते हैं, फिर उसी प्रतिनिधि को चुनते हैं या बदलेंगे। ये तो देखने वाली बात है। क्या बात
यहाँ पर बदलाव जाए कि उहे रही जा। हम लोग क्या कहें, बदले नहीं बदले हैं? काम हैं? चाहिए। हम लोग तो बदलना है, वोट ही नहीं देना है हम लोग मोहल्ला का। अच्छा। हम लोग का कोई काम ही नहीं हो रहा था, वोट काके देंगे? और जब कोई ये नहीं करेगा, मंत्री भी वोट लेने के भी आएगा और जब वोट बीते जाएगा तो दस नहीं दिखाएगा। हम लोग मंत्री जी एक बार भी आएंगे नहीं? कभी मंत्री जी नहीं आए हैं इस मोहल्ले में। मुखिया जी भी नहीं आए हैं। मुखिया जी तो साल भर तो है नहीं, तो मुखिया जी क्या बात हम कहेंगे? अच्छा। हाँ, मुखिया जी तो यही कराने वाले हैं ना, वो तो सब कुछ जानते हैं ना, यहाँ के बच्चे को जानते हैं। मुखिया जी आएंगे कहेंगे कि मुखिया जी आएंगे तो कहेंगे कि हम रोड बनवा देंगे। बस हाथ जोड़ रहे हैं को वोट दीजिए, वोट दे दिया, मुखिया जी बनवाए नहीं। अरे भाई बड़े आदमी का जवाब देने वाला कोई नहीं है। कैसे जा रहे हो, कैसे ना जा रहे हो? हम बिहार गरीब सरकार आदमी- के मंत्री मोहम्मद जमा खान हम लोग विकास इतना पानी गंगा में बहाते रह के हैं, कहते हैं कि हमारे नेता नीतीश कुमार बड़े बड़े सौगात दे रहे हैं, लेकिन सौगात सिर्फ धरातल पर देखने को नहीं मिल रहा है। सौगात सिर्फ कागज पर लंबी लंबी अक्षरों में, आप पेपरों की हेडलाइन में देखने को मिलती है, और धरातल पर देखा जाए तो लोग अपनी परेशानियों से आदि परेशानियों से जूझ रहे हैं। अब देखते हैं इस खबर निकालने के बाद मंत्री जी की निगाहों तक, उनके आंखों तक, उनके कानों तक हमारा खबर जाता है या नहीं जाता है, देखने वाली बात है। और खबर अगर पहुंचता है उनके तक, इस गांव में विकास गंगा बहेगी कि नहीं बहेगी, ये तो देखने वाली बात है।